हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। व्यूवर्स, आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ सीसस यूनिवर्सिटी मेरठ में जो आपका न्यू सब्जेक्ट है इकोनॉमिक लॉज, तो उसकी जो है मैं आपसे यूनिट नंबर 5 जो है डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट टाइम अगर आप मेरा चैनल देख रहे हैं तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि वो लोग भी बेनिफिट ले सकें। और दूसरा व्यूवर्स, आप चैनल सब्सक्राइब करने के बाद में मेरी प्लेलिस्ट विजिट करिएगा। मेरी प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के 16 पेपर मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको जो है मैटर मिलेगा और क्वेश्चंस मिलेंगे, ताकि आप लोग बेनिफिट ले सकें। और कई बच्चों की डिमांड आती है कि उनको PDF फाइल चाहिए, तो आप जो है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, तो वहाँ पे मैंने एक अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, तो आप उस नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं। उस पर कॉल करने के बाद आपको जो है 400 MCQs जो है वो 100 रुपीज़ में दे दिए जाएंगे आपके व्हाट्सएप नंबर पर। और अगर आपको जो है सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का कोई क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आपको हर ईयर के 10 रुपये के हिसाब से आपको मिल जाएंगे, यानी 2020 का 10 रुपये में, 2019 का 10 रुपये में। ठीक है, हर एक क्वेश्चन पेपर, तो बहुत नॉर्मल प्राइस रखा है। और दूसरा, आपका मीडियम जो भी है, हिंदी मीडियम में चाहेंगे हिंदी मीडियम में आपको अवेलेबल हो जाएंगे क्वेश्चंस, और इंग्लिश मीडियम में चाहिए तो इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल हो जाएंगे। कोई कन्फ्यूज़न हो तो जो आपको नंबर दे रखा है व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप उसी पे कॉल करके मुझसे बातचीत कर सकते हैं। ठीक है व्यूवर्स, चलिए यूनिट नंबर 5 जो है वो डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक लॉ की, जिसमें इंडस्ट्रियल लॉ का पोर्शन है। फैक्ट्रीज एक्ट है 1948 और इसमें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है। ठीक है, चलिए नंबर फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ईयर डिड फैक्ट्रीज एक्ट कम इनटू फोर्स? ऑप्शन सी, 1 अप्रैल 1949। हाउ मैनी डेज इन एडवांस डज द ऑक्यूपायर ऑफ अ फैक्ट्री प्रीमिसेस गिव्स नोटिस ऑफ ऑक्यूपेंसी टू द चीफ इंस्पेक्टर? ऑप्शन बी इज करेक्ट, 15 डेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। व्हाट आर दी जर्नल ड्यूटीज ऑफ एन ऑक्यूपायर? देखिए, इसमें मैं बता दूं, 3 जो ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, इसमें सेकंड और फोर्थ। ठीक है, सेकंड है कि मेंटेनेंस ऑफ अ प्लांट and system of work in factory are safe without risk to health, and fourth है कि ensure safety and absence of risks to health in use, handling, storage and transport of articles and substances. तो option number C is correct, second and fourth option. Which provisions regarding health are mentioned in the section 11 to 20 in Factories Act? तो ये भी ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है, इसमें आपको चारों गिवन है, चारों ठीक है। क्लीननेस, देन डस्ट एंड फ्यूम्स, वेंटिलाइजेशन एंड टेम्परेचर एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज। ऑप्शन सी इज करेक्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 5 इज, एज पर द फैक्ट्रीज एक्ट आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स should the factory premises be painted and refurnished? Option B, 5 years. As per section 2nd in Factories Act and adult means. Option A, a person who has completed 18 years of age. According to section 2G of the Factories Act 1948 defines. Option number A, most important question, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखिए, आपको मैचिंग का दे रखा है। ऐसे भी क्वेश्चंस मैंने प्रोवाइड कराए हैं क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है व्यूवर्स, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट है। जो अप्रूवल, लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्रीज है वो सेक्शन 6 से रिलेटेड है। अरेंजमेंट्स फॉर ड्रिंकिंग वाटर है वो सेक्शन 18 से रिलेटेड है। मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग है वो आपका जो है सेक्शन 40A से रिलेटेड है। और लास्ट है प्रोटेक्शन ऑफ आइस, वो है आपका सेक्शन 35 से रिलेटेड। ठीक है, मैचिंग के क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं।
If there are dash numbers of employees, then the employer has to provide a canteen. 250, ठीक है। तो 250 से अगर 250 अगर एम्प्लॉयज़ हैं किसी भी फैक्ट्री में, तो वहाँ पर आप एम्प्लॉयर को जो है कैंटीन अवेलेबल करवानी ज़रूरी है। Which of the following diseases is not mentioned in the section 89 of Factories Act? Option A, pneumonia. Fitness certificate granted under subsection 2 of the Act is valid for how many months? Option A, 12. From the below mentioned options, which of the following is not mentioned under the welfare provision in the Factories Act? So option B, drinking water. Which section of the Act covers the topic annual leave with wages? Option C, section 79. How many hours in a week can an adult work as per Factories Act? Option B, 48 hours. If there are 100 workers in a factory, then one seat is allotted to how many workers? Option D, 25. Section 99 of the Factories Act deals with which of the following options? Option A, penalty for permitting a double employment of a child. Choose the correct option that states the type of leave facilities for a worker mentioned in the Factories Act. Option B is correct, annual leave with wages as per Factories Act. Which section of the Factories Act covers the list of disease given in the schedule? Option A is correct, section 89. Under this section 106, a complaint must be filed within dash months of the date when the commission of the offence came to the knowledge of an inspector. Option C, 3 months. Section 76 of the Factories Act empowers the state government to make rules for. Option B, prescribing physical standards to be attained by the young persons for working in factories. Where work of the same kind is carried out by 2 or more sets of workers working during different periods of the day, each of such set is called. Option B, relay. Which section deals with compensation of workmen in case of transfer of undertaking? Option C is correct, section 25. F. In cubic meters, how much space is allotted to each worker after the commencement of the Factories Act? Option C, 14.2. चलिए, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 24, है ना। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। चूज द करेक्ट ऑप्शन द स्टेट्स द ड्यूटीज ऑफ अ सर्टिफाइंग सर्जन एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 4 ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट। तो इसमें देखिए तीनों ऑप्शन जो हैं वो बिल्कुल सही है ना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। मीन्स एग्जामिनेशन एंड सर्टिफिकेशन ऑफ यंग पर्सन्स, examination of persons working in factories engaged in dangerous occupations as may be specified in the act, and third, exercising of medical supervision as may be prescribed for any factory or class where young persons are or are about to be employed in any work which is likely to cause injury to their health. Option D is correct, first, second and third. Most important question. 25th, in which year did the Industrial Disputes Act come into operations? Option B, 1947. Which settlement machinery can the central government refer the disputes under Rule 81A? Option number A, educator.
Before the Industrial Disputes Act was implemented in the year 1947, which act took care of the industrial disputes? Option number C, Trade Disputes Act 1929. Choose the correct objective of Industrial Disputes Act. The option D is correct. All of the above means to provide relief to workmen in matters of layoffs, to prevent legal strikes, to promote measures for securing and preserving good relations between the employers and the employees. Which permanent settlement machinery has been mentioned in the Act accountable for the speedy and amicable settlement of industrial dispute? Option number A, conciliation. On which date did the Industrial Dispute Act 1947 receive assent and came in the statute book? Option number B, 11th April 1947. Dash means an interim or a final determination of any industrial dispute or any questions relating thereto by any labor court. Option number D, award. How many persons shall a nation tribunal consist of which is to be appointed by the central government? So option number D, 1. Which section in the Industrial Disputes Act discuss about the disqualification of the presiding officers of labor court? So option number B is correct. 7C. What is the required minimum age of the persons to be appointed in the offense of the presiding officer of a labor court, tribunal or national tribunal? Option B, 65 years. Where do the labor court, tribunal and national tribunal submit their awards of the dispute? Option C, appropriate government. ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे. No person employed in a public utility service shall go on strike in breach of contract within dash of giving such a notice. Option number A, 6 weeks. चलिए फिर से क्वेश्चन आ गया है 37, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे. चूज द करेक्ट ऑप्शन वेयर नो वर्कमैन शैल गो ऑन अ स्ट्राइक इन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड नो एम्प्लॉयर ऑफ एनी सच वर्कमैन शैल डिक्लेयर अ लॉकआउट ड्यूरिंग. ठीक है, तीनों कंडीशन मैं बता रहा हूँ आपको, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं. The pendency of proceeding before labor court, tribunal or national tribunal or 2 months after the conclusion. During any period in which a settlement or award in operation in respect of any of the matters covered by the settlement or award. And the pendency of conciliation proceedings before a board and 7 days after the conclusion of such proceedings. तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, चलिए. सेक्शन डैश कवर्स द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस. ऑप्शन नंबर सी, 25th बी. How many days of service will be termed a continuous service when working in a mine industry? Option number B, 190 days. चलिए क्वेश्चन नंबर 40 इंपॉर्टेंट है. How much compensation does the workman deserve at the time of retrenchment? ऑप्शन नंबर C, equivalent to 15 days average pay. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. According to the Factories Act, young person means a person who is. Option A, a child. Among following, which one is the characteristics of a factory
ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव मीन्स देयर मस्ट बी 10 और मोर वर्कर्स, देयर मस्ट बी अ प्रीमिसेस एंड देयर मस्ट बी अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। Among following which are not concerned by the definition of a factory? Option number D is correct. Hotels, railway running sheds and C, mines. So D is correct, all of the above. Among following which one is not the manufacturing process? So C is correct, exhibition of films process. Munim in a फैक्ट्री, मुनीम, ठीक है, मुनीम इन अ फैक्ट्री। तो ऑप्शन नंबर सी, अ वर्कर, जो हिसाब किताब रखता है सारा कि सैलरी कितनी होगी, आना जाना, कितने वर्कर्स हैं, है ना, अटेंडेंस वगैरह देखना सब, तो उसे हम मुनीम भी कहते हैं। चलिए, तो वो एक वर्कर होता है। प्रोसेस फॉर जनरेटिंग, ट्रांसफॉर्मिंग एंड ट्रांसमिटिंग पावर। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो व्यूवर्स, ये फर्स्ट पार्ट मैंने कराया है, अभी क्वेश्चंस इसमें थोड़े से और हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगा, ठीक है, नहीं तो वीडियो एक्चुअली थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी हो जाती है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है, तो आप ये सारे पार्ट जो हैं प्रीवियस जो आप देखना चाहें अगर इसके चारों यूनिट, तो आप जो हैं इसकी प्लेलिस्ट विजिट करिएगा और प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है व्यूवर्स, थैंक यू।